Hello everyone. Let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter circular motion. Question number 19 कह रहा है a motorcycle to move with a constant speed on an overbridge which is in the form of circular arc of radius r has a total length l. Suppose the motorcycle starts from the highest point. What is its maximum velocity for which the contact with the road is not broken at the highest point? दूसरा पार्ट कह रहा है इफ द मोटरसाइकिल गोज एट द स्पीड 1/√2 times the maximum found in the part A where it will lose the contact with the road. थर्ड पार्ट कह रहा है what maximum uniform can it maintain on the bridge if it does not lose contact anywhere on the bridge. तो सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं. जैसे ये हमारा ब्रिज है, ऐसे दे रखा है, ठीक है. इसकी टोटल लेंथ दे रखी है एल और इसकी जो रेडियस बन रही है वो बन रही है, मान लेते हैं कि ये जो आर्क बना हुआ है ये टोटल एंगल कितना है 2 थीटा. थोड़ी सी हमें आसानी रहेगी सॉल्व करने में, इसलिए हमने 2 थीटा माना है. ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो टोटल लेंथ दे रखी है ये हमारी एल दे रखी है. ठीक है, कह रहा है पहले पार्ट में कि जो मोटरसाइकिल है वो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है. यहाँ पे मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी दे कि इसका कोई भी कांटेक्ट लूज ना करे. तो मान लेते हैं इसने वेलोसिटी दे दी इधर, तो जैसे ये वेलोसिटी v देगा इस पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा mv² r और इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा कितना. अगर ये बिल्कुल कांटेक्ट को लूज नहीं कर रहा है इट मींस कि दोनों फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए. ठीक है, तो mv² r शुड बी इक्वल टू mg से m कट जाएगा v² = rg और जो हमारी मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी √rg. तो अगर वो मैक्सिमम पॉइंट पे √rg वेलोसिटी से चलता है तो वो अपने कांटेक्ट को लूज नहीं करेगा. ठीक है, दूसरे पार्ट में कह रहा है अगर मैं उस मोटरसाइकिल को इसकी 1/√2 टाइम्स वेलोसिटी दे दूं तो वो किस पॉइंट पे जाके अपने रोड से कांटेक्ट को खत्म कर देगा. तो मान लेते हैं कि जो उसने वेलोसिटी दे रखी है वो कह रहा है कि इसका 1/√2 टाइम्स मतलब कि √rg का √2 टाइम्स. इट मींस मैं दे सकता हूँ √rg बाय, मैंने बी पार्ट में इतनी वेलोसिटी दे दी है. ठीक है, और मान लिया मैंने ये हमारा रोड है, ये एंगल 2 थीटा है और मान लेते हैं कि यहाँ पे जाके किसी पॉइंट पे जाके उसने अपना कांटेक्ट लूज कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो फोर्स ऐसे काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r. ठीक है, और ये अगर एंगल देखूं तो मान लेता हूँ ये वाला जो एंगल है ये मान लिया हमने और इसका वेट जो नीचे काम करेगा सिंपल सा. ठीक है, इस यहाँ से मान लेते हैं कि कुछ दूरी चलाया, कितना चलाया होगा. ठीक है, तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल भी कितना बनेगा. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने वेलोसिटी दे दी इतनी. अब फिर से बैलेंस करते हैं तो mg का मैं कंपोनेंट लूंगा इस साइड, आएगा mg cos अल्फा. बैलेंस होने चाहिए mv²/r शुड बी इक्वल टू mg cos. ठीक है, यहाँ से देखो m से m कट गया, v की वैल्यू दे रखी है √rg/2. स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा rg/2 × r इक्वल टू g cos अल्फा. यहाँ g से g कट गया, r से r कट गया, cos अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2 या फिर अल्फा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ π/3. मतलब कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट से जब आगे बढ़ेगा और जैसे ही वो सेंटर से π/3 एंगल बनाएगा वहां पे उसका कांटेक्ट लूज कर जाएगा. ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखूं तो अल्फा की वैल्यू होगी एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस. तो यहाँ के लिए कितना आर्क बना हुआ है डिवाइड बाय रेडियस कितनी है, ये तो सेम रहेगी. तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा इंटू आर और
अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है π/3। जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट से πr डिस्टेंस बाय 3 डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, वो अपने सरफेस से, रोड से कांटेक्ट को लूज कर देगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं, वो क्या कर रहा है। व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कांटेक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज। तो एनीवेयर, कहीं पे उसकी कांटेक्ट लूज ना करे, तो कहीं पे मतलब क्या हुआ, जो सबसे एंड पॉइंट है ब्रिज का, वहां पे भी वो बिल्कुल रोड के कांटेक्ट में होना चाहिए। एंड पॉइंट क्या होगा, ये होगा हमारा। ठीक है, जब ये यहाँ पे होगा, तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो यहाँ पे इस पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv², ये एंगल हम लोगों ने माना हुआ है 2θ। तो ये अगर देखा जाए, बिल्कुल ईस्ट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस चला गया होगा, l/। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल टोटल बिल्कुल हाफ थीटा, ये वाला भी एंगल थीटा बनेगा। यहाँ पे इसका वेट नीचे काम करेगा। ठीक है, बाकी चीजें भी बैलेंस करते हैं। इधर अगर मैं कंपोनेंट ले लूंगा, तो ये आ जाएगा mg cos थीटा। अगर कॉन्टेक्ट लूज नहीं कर रहा है, इट मीन्स की सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए, तो mv² शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। और यहाँ के लिए अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखूं, तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, अब देखो m से m कैंसिल, v² इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, या फिर v² इक्वल टू रूट आर जी कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूं मैं l/2r। तो ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। इस वेलोसिटी से अगर वो मोशन कर रहा है, तो वो पूरे ब्रिज पे कहीं भी अपने कॉन्टेक्ट को लूज नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।